गुड मॉर्निंग क्लास। एवरीवन डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 रेशनल नंबर। हम लोग चैप्टर नंबर 5 रेशनल नंबर को डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने कल कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया है रेशनल नंबर की। हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज रेशनल नंबर। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। अ नंबर व्हिच इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p upon q where both p and q are integers and q does not equal 0 is known as रेशनल नंबर। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं जब सेम नॉन जीरो डिजिट इंटीजर से क्या हो जाए आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या बन जाते हैं आपके नॉन जीरो जो इक्विवेलेंट क्या बन जाते हैं आपके रेशनल नंबर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर सिंपल सा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसे हो सिंपल अपोजिट सिंबल हो तो वो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। और जब पॉजिटिव रेशनल नंबर बोथ सिंबल्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखने को दी थी और साथ में कहा थोड़ा लंबी कर लेना उनको, ठीक है, उनको लंबी कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। कुछ पॉइंट्स भी दिखाई थे हमने, बोला था जीरो को आप एज अ न्यूमरेटर में रख सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। साथ में ये भी बताया था आप लोगों को एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। साथ में मैंने बताया था आपको एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर एंड एवरी रेशनल नंबर इज आपको बोला था मैंने एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर मे और मे नॉट बी अ फ्रैक्शन। ये सारे पॉइंट्स थे जो कि मैंने कल पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को सेंड किए थे और आप लोगों ने उनको नोट कर लिया है, साथ में उनको लर्न भी कर लेना आप लोग। ठीक, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हमारी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5 है, एक्सरसाइज 5 की डिस्कस करेंगे। क्या है हमारी एक्सरसाइज अच्छे समझते हैं। पहला क्वेश्चन बुक लेके बैठिएगा हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है सिंपल सा, ठीक है। याद रखना है क्वेश्चन में केवल डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है। न्यूमरेटर अगर नेगेटिव भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉजिटिव भी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 5/-4। ये लिखा हुआ है 5/-4 और हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कैसे भी करके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हमें पता है अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कहाँ कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव वाला सिंबल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए कैसे, हमने कर दिया 5/-4 में मल्टीप्लाई कर दिया -1 का, डिवाइड कर दिया सेम नंबर से मतलब कि -1 से मल्टीप्लाई -1 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उससे क्या हो गया 5 × -1 कितना आ गया -5 और 4 × 1 कितना आ गया 4 और माइनस कितना हो गया प्लस, तो आपने कितना आ गया -5/4। उसमें क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर कैसा हो गया पॉजिटिव और हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना था। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी में क्या कर देना सिंपल सा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, -7/-4 लिखा है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल करने से क्या हो जाएगा आपका 7/4 आंसर आएगा, वही क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी कॉपी है आपका क्वेश्चन नंबर ए जैसा, आप उसको कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर डी कॉपी है क्वेश्चन नंबर बी जैसा, क्या करना है माइनस से माइनस कैंसिल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर। आपको ये बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर पॉजिटिव है और कौन सा रेशनल नंबर नेगेटिव है, ये बताना है, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था, आप लोगों को कल ही डेफिनेशन बताई है, अभी भी बताई है। जब दोनों सिंबल एक जैसे हो या दोनों सिंबल पॉजिटिव हो या दोनों सिंबल नेगेटिव हो तब वो क्या होगा, तब वो आपका होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। और जब सिंबल कैसे हो अपोजिट हो तो वो क्या होगा आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे पहले लिखा हुआ है -5/2, क्या लिखा है -5/2। ये -5/2 क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर। इसमें दोनों के आप सिंबल देखोगे, एक सिंबल है नेगेटिव का और एक सिंबल है पॉजिटिव का, दैट मीन्स इट इज आ नेगेटिव रेशनल नंबर। तो आप लिखोगे क्वेश्चन लिखोगे -5/2 डैश लगा के लिखोगे नेगेटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका -3/-2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है सेम सिंबल है अगर तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, लिखा है राइट डाउन द रेशनल नंबर हूज। हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनके, क्या दिया गया है देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखते हैं राइट डाउन द रेशनल नंबर। हमें रेशनल नंबर लिखना है। अब
एक नंबर में लिखा है न्यूमरेटर इज 4 into 3, न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए 4 into 3 होना चाहिए, एंड डिनोमिनेटर इज 2 into -5। हमको पता है रेशनल नंबर हो चाहे फ्रैक्शन हो तो किस फॉर्म में लिखा होता है, P/Q के फॉर्म में लिखा होता है, मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसमें लिखा है न्यूमरेटर कैसा हो और करके देखें। उसने कहा न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, न्यूमरेटर होना चाहिए 4 into 3, 4 into 3, और बोला है डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए आपका 2 into -5। ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर कैसा हो आपका वो 4 into 3 और डिनोमिनेटर कैसा हो आपका -2 into 5 हो। तो आपको क्या करना है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर फॉर्म में लिखा होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो बस न्यूमरेटर कितना हो गया 4 into 3 अपॉन कितना हो गया 2 into -5, मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 4 3 12 अपॉन -5। बस ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में अभी किसी को दिक्कत है जल्दी से बताइए, यस और नो में। इसी तरीके से देखिए इसका थर्ड का बी क्वेश्चन लिखा है न्यूमरेटर इज डिफरेंस ऑफ 5 and 7। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, तो देखोगे न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका 5 - 7 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर लिखा है एंड डिनोमिनेटर इज 7, डिनोमिनेटर कैसा हो 7। तो 5 - 7 करोगे कितना आंसर आएगा -2 आंसर आएगा, तो -2/7 आंसर आएगा। तो जो ऑपरेशन दिया गया है डिफरेंस तो डिफरेंस करो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करो, ऐड तो ऐड करो। ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था सॉल्व किया है, हाँ मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने। ठीक, जैसे सी वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, न्यूमरेटर इज प्रोडक्ट ऑफ 3 and -5। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 3 और -5 का मल्टीप्लाई है क्या न्यूमरेटर, तो 5 3 कितना होगा 15, -15 हो गया आपका न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर लिखा है इज सम ऑफ 2 and 5, 2 और 5 का सम, और 2 + 5 के कितना हो गया 7। तो आप लोगों को न्यूमरेटर इक्वल्स टू 3 into -5, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 2 + 5, तो रेशनल नंबर इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 3 या 15 -15 अपॉन 2 + 5 इक्वल्स टू 7। तो कितना आंसर आ जाएगा -15/7। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, लिखा है राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ, हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। ये तो हम लोग बहुत पहले से भी सॉल्व कर चुके हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं। सिंपल है, हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होगा वहाँ पे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो कैसे करेंगे पहला क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन लिखा हुआ है -3/5। ठीक है, और निकालने कितने हैं रेशनल नंबर, हमें निकालने हैं 3 रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं -3/5 में मल्टीप्लाई करते हैं 2। ठीक है, 1 से करेंगे कि 1 से करेंगे सेम नंबर आ जाएगा, कहाँ से करेंगे स्टार्टिंग 2 से, 2 से कितना आ जाएगा 3 + 6 -6/10। ये पहला आ गया। अब क्या करेंगे -3, क्या करना है क्वेश्चन वही होगा जिसको क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अब कितने का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 9 -9/3 5 3 15। अगला आ गया -3/5 into 4 into 2 -12/20। ठीक है, ये आपको 3 आ गए, तो आपको लास्ट में आंसर यहाँ लगेगा होगा 3 रेशनल नंबर ऑफ कितना -3/5 -6/10 -9/15 हाँ, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में जल्दी तो बताइए। इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे रेशनल नंबर फाइंड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। इस तरीके से और पूछे जाए तो 5 से 6 से जितने भी पूछे जाए उस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है? चलो ठीक है, आप चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ देखिएगा, ये जो ये पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग आपको साइन हो जाएगी, अब क्या कर सकते हैं वो भी। तो ये आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करना हो
जब दोबारा समझना हो कि कैसे करना है क्वेश्चन को, और देख सकते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है, पूरा रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिखा है फिल द ब्लैंक्स। इसलिए मैं नोट करने के लिए नोट कर रहा हूँ, बाद में कर लेना, अभी रिकॉर्डिंग में दूँगा। -5/7 ब्लैंक अपॉन 14 है, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व करेंगे तो बताएगा, आपको समझा के जल्दी होगा कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कुछ बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और भी एक और अगर ट्रिकी ट्रिक लिखना हो, एक ट्रिक है बहुत जल्दी फाइंड करना हो, तो क्या बाई ठीक है। अगर आपको ट्रिक देखना हो जल्दी से कैसे करेंगे, हमें यहाँ लिखा है 7, ठीक है। 7 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 49 आएगा। 7 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 49 आएगा। जल्दी तो कितने का हुआ, 7 का। तो जब यहाँ 7 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 से आगे कितना होगा 35, ठीक है। कितना -20 आंसर आएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है, या डायरेक्ट निकालने का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कि आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है दोनों पोर्शन को सेम बनाना है, तो उसके लिए अगर आपको देखा जो पोर्शन आपको दिया गया है, ठीक है, उस पोर्शन में क्या होता है 7 से मल्टीप्लाई होता है, और क्या होता है RHS में कोई अंतर आता है। तो ऑब्वियसली बात है कि न्यूमरेटर में भी वही होगा, उससे मल्टीप्लाई करने का आंसर, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे क्वेश्चन है आपका सी वाला, देखिए सी वाला लिखा है -4/9 36/-, ठीक है। ये दिया गया है, हमने एक चीज़ गौर किया हुआ है कि LHS के दोनों पोर्शन में LHS के दोनों पोर्शन में माइनस लगा हुआ है, लेकिन RHS के एक पोर्शन में माइनस नहीं लगा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दोनों पोर्शन में क्या होगा, माइनस नहीं होगा। देखिए माइनस करेंगे, ठीक है। अब बताओ ये 4 लिखा या 36 लिखा, तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। 4 में कितने का मल्टीप्लाई किया, 9 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ 9 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई होगा, 9 9 का यहाँ लिखना है। क्लियर है सबको कैसे करना क्वेश्चन? हाँ, तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है एक्सप्रेस -9/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर बनाना है। अभी क्वेश्चन था ब्लैंक्स में दिया था, अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, बट प्रॉब्लम में दे दिया होता है। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ओवरऑल आपका क्वेश्चन क्या है, वो है -9/5 एक क्वेश्चन में उसने क्या दिया हमें, उसने हमें दिया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्वेश्चन कितना है 20, और न्यूमरेटर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें न्यूमरेटर ने पूछा कैसे कितना होगा, तो देखो इसको -9/5 एक क्वेश्चन। न्यूमरेटर पता नहीं है, ब्लैंक अपॉन डिनोमिनेटर कितना है 20, ठीक। अब देखो यहाँ 5 को 20 बनाया, तो 5 को 20 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। 5 में 20 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, ठीक है। तो 9 हो गया कितना होता है 36, और ये कितने का होगा माइनस का। तो आपका न्यूमरेटर कितना आ जाएगा -36। या ये मेथड लगा लो, या दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे आपका डिनोमिनेटर दिया है 20, आप इसको डैश न्यूमरेटर इक्वल टू x, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका x, आप देखोगे -9/5 इक्वल टू x अपॉन 20। क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 20 इंटू -9, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू -9/5। 5 को कैसे करते हो 4 टाइम, 9 हो जाएगा कितना आ गया -36। तो जैसे न्यूमरेटर कितना आ जाएगा -36, ठीक है। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका हर कंडीशन में आंसर सही आएगा, सेम आएगा। चाहे आप x मान के करो, चाहे आप डायरेक्ट ब्लैंक मान के करो और मल्टीप्लाई करो। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी वाला देखिए -35 लिखा है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल टू हो जाएगा -35, न्यूमरेटर इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ ब्लैंक लिख देना, सॉल्व करना, देखना कि ये अभी 5 लिखा था, 5 को 35 बनाया, तो 5 को 35 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया 7 का। 7 का मल्टीप्लाई किया, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर दो माइक।
किसी का माइक खुला हुआ बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आया आपका एक्सप्रेस -7/11 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। अब क्वेश्चन में न्यूमरेटर दिया गया है आपको, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, डिनोमिनेटर का। क्वेश्चन नंबर 7 है -7/11 -7/11, ठीक है। एक क्वेश्चन में न्यूमरेटर कितना दिया 14, न्यूमरेटर -7/11 ठीक है। आपका करते हो। अब इस 7 को हमने 40 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई किया, पहली चीज। दूसरी है माइनस लिखा है, माइनस से या पॉजिटिव होगा, तो कितने का मल्टीप्लाई किया हुआ है तो बताएगा। -7 लिखा, कितने का मल्टीप्लाई किया, 40 का कितने का किया हुआ है ना, -7 लिखा है, कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 40 आ जाए, 40 आना है, 2 का तो करना है, लेकिन अकेले 2 का नहीं करना, अकेले 2 का नहीं करना, इसमें करना है -2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी तो लाना है आंसर करके। तो जो 14 आया वो किसका आया, प्लस का, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने का होगा, -2 का मल्टीप्लाई, -2 का यहाँ भी, तो -2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई। देखो अब देखना माइनस माइनस प्लस और 7 टू 40, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 11 टू 20, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी रहेगी, -20, ऐसे में फाइंड हो जाएगा। तो ये इक्वल टू माइनस होता है, ये भी गलत है। जैसे आपने लिखा न्यूमरेटर इक्वल टू 40 और डिनोमिनेटर इक्वल टू x, लिखना हमने -7/11 इक्वल टू 40 x, ये लिखा। और लास्ट में क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, -7x इक्वल टू 11 इंटू 40, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 40 अपॉन -7, सारी चीजें करते हो कितने का, इंप्रूवमेंट, और माइनस ऊपर चला जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया, -11 इंटू 2, x इक्वल टू -20, ये आपका ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके ओपन है। आप ऐसा नहीं है कि एक दो तरीके आप एक बार ट्रेंगल लेके आओगे वो भी सही माना जाएगा आपका, बस केवल आपका आंसर सही आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से आया, मतलब कि जो मेथड हो वो बिल्कुल वैलिड हो और साथ में जो सॉल्यूशन हो बिल्कुल वैलिड हो, बस आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कोई पूछना है इसमें, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आगे तो क्वेश्चन नंबर 9 की ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है एक्सप्रेस 3/4 एंड 5/12 एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। आपको क्या करना है, 3/4 और 5/12 का के जो डिनोमिनेटर है वो कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए, और डिनोमिनेटर सेम आने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम किया जाता है। एलसीएम कर लेंगे तो डिनोमिनेटर कैसे आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 3/4 एंड लिखा हुआ है 5/12। कोई नहीं, इनको कैसे कर देंगे, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम अगर आपको तो आता है बहुत अच्छे से, नहीं आता है फिर मैं सिखा रहा हूँ, नहीं है एलसीएम कैसे निकाला जाता है। 12 और 4 का ये साथ में क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, कितने जाएगा 2 है 6 2 है, फिर 2 से किया 3 1 है, अब ठीक है दोगे कितना आपका एलसीएम कितना आया, 3 + 6 6 किया 12 एलसीएम है, इनका एलसीएम कितना आया 12। इस 4 को 12 आया, कितने का मल्टीप्लाई किया होगा मैंने, 3 का मल्टीप्लाई, 4 किया कितना होता है 12, कितने का मल्टीप्लाई किया 3 का, तो यहाँ से कर दिया ऊपर किसी का होगा कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 12 आया तो अगेन मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5, तो बस आपका 3/5 का इससे बड़े फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 9/12 और 5/12 का कितना हो जाएगा, वही 5/12 मतलब डाउट है कुछ इस क्वेश्चन में, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लोगे इस तरीके से, सेम है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है 3/7 एंड 2/5, ठीक है। तो 3/7 एंड 2/5 लिखा हुआ है, तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कैन 2/3 बी रिटन एज, क्या 2/3 लिख सकते हैं, कैसे,
विद डिनोमिनेटर 6, क्या इसका डिनोमिनेटर 6 हो सकता है? यस और नो में आंसर देना है उसके बारे में, यस और नो में, और कितना होना चाहिए ये भी देना है। देखो अब बताओ आप कि डिनोमिनेटर में अभी कितना लिखा है? 3 लिखा हुआ है, और 3 को 6 बनाना है। क्या 3 को 6 बना सकते हैं डिनोमिनेटर? बना सकते हैं हम लोग 3 को 6, हाँ, कितने का मल्टीप्लाई करके? 2 का मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो बस सिंपल सा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको कितना आंसर आ जाएगा? 4/6 आंसर आ जाएगा। आप लिख दोगे यस और लिख दोगे 4/6, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लाई करने का कितना आंसर आ जाएगा? 4/6। अच्छा बताओ, विद न्यूमरेटर 6, क्या 2 को 6 में चेंज कर सकते हैं हम लोग? क्या 2 को 6 में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितने का मल्टीप्लाई करके? 3 का मल्टीप्लाई करके। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी लिखा है विद डिनोमिनेटर 8, क्या 3 को 8 बना सकते हैं हम लोग? क्या 3 को कन्वर्ट कर सकते हैं 8 में? नहीं कर सकते, इसलिए आंसर सिंपल लिख दोगे नो। बस सिंपल नो आंसर लिख देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट लिखा हुआ है विद न्यूमरेटर 9, क्या 2 लिखा हुआ है, क्या 2 को न्यूमरेटर 9 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है। 2 केवल वही बना सकते हैं जो कि टेबल में आते हैं, हाँ, तो आंसर लिख देंगे नो। तो पहला वाला हो जाएगा यस और उसका आंसर लिख देना, दूसरा वाला भी हो जाएगा यस, उसका आंसर लिख देंगे, तीसरा वाला भी कैसा हो जाएगा? नो। फोर्थ वाला भी क्या होगा आपका? यस हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि फोर्थ वाला यस हो जाएगा क्योंकि 1 लिखा है, और लास्ट वाला नो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। आज का होमवर्क क्या है आप लोगों का? 5A एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पूरा डिस्कस करना है। इसके बाद हम लोग का नया टॉपिक है, वो है रेशनल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाना सीखेंगे, रेशनल नंबर कैसे बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।